सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। कल के आगे जप के द्वारा योग की सिद्धि कैसे होती, भाग 2। सर्व क्लेश, किसी प्रकार का क्लेश हो, मानसिक शारीरिक, उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अगर रोज कोई 24 घंटे में एक बार इस मंत्र को जपता है तो भी उसको भी कोई क्लेश नहीं हो पाता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इस मंत्र के जप का बहुत महत्व लिखा है स्कंद पुराण में। यदि यह कठिन प्रतीत होता हो तो केवल श्री कृष्णाय नमः, केवल श्री कृष्णाय नमः। हमने देखा कि महाराज जी जैसे जो बहुत विपन्न कारक लोग होते थे, जैसे महिलाएं, किसी को रोग है, बीमारी होती है, तो वो दीक्षा देते समय वो यही मंत्र देते थे हम लोग, श्री कृष्णाय नमः। इसी मंत्र को जप करते रहने से साधक के जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाता है। नीचे लिखे मंत्र को सिद्ध कर लेने से गाय के रोग दूर किए जा सकते हैं। गाय भी बीमार, भूत प्रेत बाधा का भी निवारण हो जाता है। कौन सा मंत्र है? बड़ा है। थाने ऋषिकेशा तव प्रकीर्त्या जगत बृहस्य त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा इस मंत्र को 3000 बार जपो, 3000 संख्या में इसको जपो। फिर पुनः जब आवश्यकता हो तब मिट्टी के बर्तन में या शुद्ध बर्तन में अन्य पात्र में जल भरकर इसको 7 बार जप लो। अब जल अभिमंत्रित हो गया। अब इसको दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली जल में घुमा दीजिए। मंत्र जपने के बाद दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, अंगूठा है अग्नि तत्व का और ये तर्जनी उंगली है वायु तत्व की। अब जपा है तो वायु तत्व का संप्रेषण हुआ, तो जपने का प्रभाव कैसे जाएगा? वायु तत्व से जाएगा। मध्यमा है आकाश तत्व की और ये है जल तत्व, ये पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, ये जल तत्व है। तो तर्जनी उंगली उसमें फिरा दो, उसी जल को रोगी को पिला दो, शेष थोड़ा सा जल उसके शरीर पे छिड़क दो। बाधा दूर न होने तक नित्य प्रति इसको करते रहे। कलिकाल में हनुमान जी तथा भगवती दुर्गा की आराधना मंत्रानुष्ठान से शीघ्र ही सिद्धि मिलती है। किसी को सिद्धि की अभिलाषा हो तो नीचे लिखे मंत्र के द्वारा 7 दिन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 7 दिन तक इसको जपे। ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हं पवन नंदनाय स्वाहा। इस 10 अक्षर मंत्र को नदी के तट में शुद्ध स्थान में 6000 नित्य जप ले। 6000 की संख्या में जप ले और पूरी विधि से, जो इसकी विधि जानते हो, जिनका हनुमान जी से संपर्क हो, ऐसे गुरु से
या कोई ब्राह्मण हो, विद्वान हो, उसका खान पान शुद्ध हो। नहीं ब्राह्मण हो, आजकल तो ब्राह्मणों क्या हरे क्या तो प्याज में, गांव क्षेत्र में देखो, शहर क्षेत्र में भी हरे क्या प्याज लहसुन बनता है, हरे क्या मिर्चा मसाला खाते हैं। और अगर कुछ कहो तो उनको लगता है इससे क्या, और हाय कहने मात्र को ब्राह्मण है। आचरण उनका बड़ा, ऐसे ब्राह्मण से नहीं, ऐसा ब्राह्मण अगर पंडित जी भी है, आचार्य जी भी है, उसका शरीर मन तो दूसरे उसका कोई प्रभाव नहीं, केवल वो वाणी से शब्दों का प्रयोग, उसका शरीर मन सब शुद्ध होना चाहिए। किसी ब्राह्मण से समझकर एकांत में इसका जप करें, फिर घी का दीपक जलाकर शून्य स्थान में जप करें, जब की आदत बन जाए। 7वें दिन रात जप करने पर रात के अंतिम प्रहर में हनुमान जी किसी भयानक आकार में प्रकट हो, हनुमान जी। फिर यदि जापक भय से नहीं डरा, तब किसी प्रकार के रूप में वो मोहित नहीं होगा, तो उसके सामने हनुमान जी स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे, लौकिक या पारलौकिक अभिलाषा पूर्ण करने का आश्वासन देंगे। इसी मंत्र का जाप तुलसीदास जी ने किया। डर गया तो क्या होगा? डर गया तब नहीं, लेकिन जो शुद्ध होगा वो डरेगा नहीं। इसीलिए आहार शुद्धि का विशेष बल है। इसीलिए कहा गया किसी इस विधि से जो मंत्र विधि का ज्ञाता हो और कोई विद्वान ब्राह्मण उससे समझे, उससे इसकी साधना समझे, किसी दूसरे से ना समझे। बागेश्वर में कोई सिद्धि नहीं है। बागेश्वर को प्रेत उनके बाबा और बाबा के उस मंदिर में जो रहते थे सन्यासी जी, वो दोनों है प्रेत, वो उसके शरीर का उपयोग कर रहे हैं। सिद्धि कुछ नहीं बागेश्वर को। अगर सिद्धि हो तो इतनी Z+ सुरक्षा क्यों, इतनी सुरक्षा लेते जाते, क्या मतलब है? भक्त को कोई सुरक्षा की जरूरत है? अब ये कहो उनका राजनीतिक लोग उपयोग कर रहे हैं अच्छी तरीके से, भाजपा वाले करेंगे, उसको कुछ है थोड़े। तो बड़े बहम की बात है। ये दोनों प्रेत सिद्धि है, जो वो सब बता देता है, प्रेत झाड़ दे, और ऐसे झाड़ता भी नहीं, कितनी मेहनत करना पड़ता है प्रेत सिद्धि। अभी बात चूंकि कोई जानता है नहीं समाज में, तो लोगों को सिद्धि ऐसे सिद्धि धरी है, ऐसे सिद्धि किसी को ऐसे नहीं होता। किसी कुछ नहीं पता है इस जगत में, कोई कुछ नहीं जानता। अभी अगर हम इस तरह का प्रयोग करें तो कितने लोग सिद्धि वाले मानने लगे, क्या क्या होने लगे। सब कोई सिद्धि तो भी ना होती। सिद्धि का दूसरा प्रकार होता है। सिद्धिवान वाला व्यक्ति तो दूसरे तरह का होता है। अब हनुमान जी का दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येष ज्वल ज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय माम रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुं फट स्वाहा। बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को मंगलवार से प्रारंभ करें, फिर रोज इसको 100 बार जपें। करते रहने से कठिन न्यायुक्त कार्य, कठिन से कठिन लेकिन न्यायुक्त कार्य सिद्ध है। अगर वो अन्याय वाला कार्य तो नहीं सिद्ध होगा। तीसरा मंत्र हनुमान जी का हम सब लोग जानते हैं। इसमें भयानक नहीं, इसमें नहीं, भयानक तो इसमें है, ओम फट स्वाहा में। इसमें नहीं, खतरनाक नहीं है। अगर देखो ज्यादातर डर जाएंगे। अरे भाई क्यों कोई सिद्धि करने बैठे, ज्यादातर ये जो होते इस तरह के लोग पागल होते हैं। दिमाग में पागल क्यों हो जाता है पागल भाई? आप क्यों करने चलो? जो विधि उसमें लिखी है, जिस तरह लिखा है उस तरह आप करो ना। पहले अपना खान पान शुद्ध करो, अपनी औरत के प्रति दृष्टि शुद्ध करो, धन के प्रति अपनी दृष्टि शुद्ध करो भाई। उसके पहले जो एक सामान्य आचरण है वो तो निर्वाह करो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणत्व में तो आओ पहले। उसके पहले अपनी जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है उसमें तो चेतना को स्थिर करो तब। और ब्राह्मण जिसका खान पान आचरण शुद्ध होता है, सब तरह भोजन करता है, ठीक से जो रहता है,
उसकी सुषुम्ना नाड़ी में उसके प्राण स्थिर होने लगते हैं, फिर धीमे धीमे उसी में ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। कोई योगासन से, कोई कसरत सर्कस करने से थोड़ी नहीं सब होता है। ये सब लोग वहम डालते हैं, पर ऐसा कुछ होता वाता नहीं है, अंदर से कुछ नहीं होता। तो ऐसे क्यों डरेगा कोई? क्यों डरेगा? भयानक रूप में प्रकट होगा तो क्यों डरेगा? मेरे सिद्धियाँ फंसा देते हैं, दिन भर उससे पूछे रहो, धन दौलत शोहरत सब होने लगती। तो उसमें नहीं होगा। अगर उस देवता की कृपा है तो ये सब नहीं होता। प्रेत राक्षस की कृपा है तब। अब जैसे लक्ष्मी बहुतों के पास होती है, लेकिन उसके पास लक्ष्मी की कृपा किस रूप में है? लक्ष्मी 4 प्रकार से किसी के भी पास आती है। अब जिसके पास लक्ष्मी उल्लू पे चढ़ के आती है, वो व्यक्ति भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट, गलत काम करने वाला, गंदा काम करने वाला, उसकी लक्ष्मी वो जरूर खर्च होगी, गलत व्यक्ति को प्रोत्साहन देगा। किसी की लक्ष्मी हंस पे चढ़ के आती है, किसी की लक्ष्मी हाथी पे चढ़ के आती है, किसी की गरुड़ पे चढ़ के आती है। तो जिस प्रकार से धन, जिस प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा होगी, उसी तरह के कार्य क्षेत्र में धन आपका खर्च होगा। उल्लू पे चढ़ के आने वाली लक्ष्मी वाला व्यक्ति या तो दुरुपयोग करेगा या फिर एकदम कंजूस हो जाएगा, उसको लोभ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब क्या करेगा? उसका धन बहुत, देखो बहुत लोग बड़ा बड़ा जोड़ जोड़ के देते हैं, उनके लड़के किस तरह खर्च करते हैं। ये किस प्रकार से, किस देवी की, किस देवता की कृपा, आपकी प्रकृति कैसी है, उसी हिसाब से उस देवता की कृपा के अंतर्गत आप रहते हो। 100 बार इसको जप करते रहने से कठिन से कठिन न्यायुक्त कार्य सिद्ध हो जाता है। तीसरा मंत्र जो हनुमान चालीसा हम लोग रोज पढ़ते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रोज लोग पढ़ते, विचार नहीं करते इसका अर्थ क्या है। इसे नित्य 100 बार या अधिक इसका जप करें तो विद्यार्थी की बुद्धि बढ़ती है, विद्या आती है, चित्त के क्लेश इससे दूर होते हैं। चौथा मंत्र क्या है? हनुमान जी के तो मंत्र ज्यादा सिद्ध होते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसको सिद्ध कर ले, इसको रोज जपे 108 बार, किसी भी तरह का मुकदमा हो जीत जाओगे, केवल इतना ही। 5वां मंत्र जो है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को 1 लाख जप करते हुए सीताराम जी का ध्यान रखने से सब प्रकार की सिद्धि सुलभ हो जाती है। शुद्ध स्थान में घी का दीपक जलाकर जप करना सिद्धि में सहायक होता है। छोटे छोटे बच्चों को याद कराया जाता था पहले, स्कूलों में भी चौपाइयाँ रखी जाती थी पाठ में। जैसे परीक्षा में पास, परीक्षा देने का टाइम आया, उसके 15 दिन पहले से बोर्ड की परीक्षा होती थी, तो टीचर लोग किन्हीं किन्हीं स्कूलों में प्रार्थना के बाद ये चौपाइयाँ 2-4 बार दोहरा देते थे। जेहि पर कृपा करहि जिय जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी, मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाधी। कोई वस्तु खो जाए, अभी भी लोग देखो कई मंदिरों में पंडित जी लोग जो बाहर बैठे होते हैं, इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं। और कितने लोग आते हैं, किसी की नज़र झाड़ रहे हैं, किसी की कोई वस्तु बता रहे हैं, अभी भी ये चलता है। इसका अपना अलग ही विज्ञान है। कोई वस्तु कोई खो जाए, वापस कैसे आएगी? गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। विघ्न नाश, कोई विघ्न आने वाला है, आपको पता लग गया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, असमर्थ, तो इसका स्मरण करो। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। और बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाए, ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। कलंक कोई लग गया हो, कलंक कैसे छूटे? कलंक नाश करने के लिए
राम कृपा अवरेव सुधारी विबुध धारी भई गुणत दुरारी। सुरक्षा के लिए माम विरक्षय रघुकुल नायक ऋतवर चाप उचिर कर सायक। इन मंत्रों का जप करते हुए हवन करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। तन की शुद्धि मन की शुद्धि भी इसके साथ आवश्यक है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हवन सामग्री भी लिखी है, चंदन का बुरादा, तिल, घी, चीनी, अगर तगर, कपूर, 4 आना भर केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ चावल केसर के अतिरिक्त सब सामग्री 80 तोला होनी चाहिए। इस तरह के प्रयोग अक्सर कल्याण जो है ना उसमें निकला करते हैं और ये भी कल्याण से ही बताया जा रहा है। इसी प्रकार से भगवती दुर्गा जी के अनेकों मंत्र प्रसिद्ध हैं। किसी शास्त्रवेत्ता ब्रह्मचारी से जानकारी प्राप्त करके जब में सफलता की जा सकती है। अगर ऐसे नहीं करते हैं, अपने मनमाने ढंग से करते तो कोई सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग शंका करते हैं कि जब भाग्य भोग निश्चित है तब जप आदि द्वारा कोई दरिद्र धनवान कैसे हो सकता है, रोगी निरोग कैसे हो, जब भाग्य में ही तय है रोगी निरोग कैसे हो सकता है, संतानहीन किस नियम से संतान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न अवश्य विचार नहीं है। पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म भोग सभी को स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं, उसका क्रम चलता ही रहता है। परंतु कुछ कर्म भोग ऐसे भी हैं जो कर्म से कट जाते हैं। कर्म की बेड़ी, कर्म की छेनी और कर्म की हथौड़ी से काटी जा सकती है। ये इस तरह के प्रयोग हैं। कोई भी कर्म है तो बहुत खराब है, अच्छा भी हो सकता है। जिस शक्ति से पाप कर्म बनता है उसी शक्ति से पुण्य कर्म भी संपन्न होता है। अशुभ अपवित्र पतित दोषी पापी का स्मरण जप चिंतन भी कर्म है ना कर्म। और शुभ पवित्र साधु का सद्गुण संपन्न का स्मरण चिंतन भी कर्म है। तो जब हम शक्ति संपन्न पवित्र कल्याणकारी शक्तियों का अर्थात देवताओं का आवाहन स्मरण रूपी कर्म करते हैं तो उनकी दया दृष्टि द्वारा हमारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। एक रहस्य की बात और समझने होगी, वो यही कि हमारे पास यदि धन होता है तो हम कोई भी कार्य सुगमता से पूर्ण कर लेते हैं। यदि धन नहीं होता तब हम उधार लेकर भी कार्य सिद्ध कर लेते हैं। उधार लेके कोई धन ऐसा भी लेना पड़ता है जिसका ब्याज भी देना पड़ता है, 5% 10% पर धन मिल जाता है, उसका अतिरिक्त ब्याज भी आपको देना पड़ता है। कोई है ऐसा उसे धन ब्याज दे दिया, ब्याज नहीं दिया, आप जब मन तो आप दे दो। इसी प्रकार मनुष्य अपने संचित पुण्यों से अपनी अभिलाषा पूर्ण करता है, परंतु जब पुण्य रूपी पूंजी नहीं होती तब शक्ति संपन्न देवताओं की शरण लेकर उनकी दया से अपनी कामना की पूर्ति करता है, परंतु देवताओं का ऋणी हो जाता है। अगर आपने किसी देवता से सहायता ली है तो आप उसके ऋणी हो गए। अब इसलिए मंत्र जप के पश्चात साधक को हवन दान करना अति आवश्यक होता है। दान करने से ऋण कटता है और जितना दान पुण्य किया जाएगा उतनी ही शीघ्रता से ऋण कट जाएगा, पाप का बोझ भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चला जाएगा जो दे रहा है, उसके पास नहीं चला जाएगा। ये सफलता प्राप्त करने पर जो जापक साधक सेवा दान पुण्य तप नहीं करते वे ऋणी रह जाते हैं और उनकी सफलता कुछ समय पश्चात शीघ्र ही असफलता में बदल जाती है। इसलिए देवोपासक को चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं को पहली बात तो कम करते हुए तन द्वारा धन द्वारा योग्यता द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करता रहे तथा ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ क्रूरता कठोरता द्वारा पाप की वृद्धि न होने दे। अधर्म से पाप से हिंसा से अंत में सब पापों के मूल अज्ञान से सदा सावधान रहना चाहिए।
प्रायः मंत्रों के साथ नमः अवश्य लगा होता है। नमः या स्वधा। भक्त की साधना में सर्वोपरि बाधा अहंकार है। परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में जो अहंकार ही एक दीवार है जो योगानुभव नहीं होने देती। इसलिए अहंकार को हटाने के लिए अहंकार के स्थान में नमस्कार किया, अहं के स्थान में नमः किया जाता है। नमः नमः करने का अर्थ है नहीं है कुछ भी मेरा, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सो आपका ही है, सर्वस्व प्रभु का ही है। यही नमः अर्थात नमस्कार का सरल भावार्थ है। अहंकार के नाश करने के लिए नमस्कार अमोघ अस्त्र है। इसीलिए रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। अब राम की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, अहंकार नहीं व्याप्त है। तो रामाय नमः, तुम ही हमारे में भी हो। अब जब अहंकार हटा तो राम तुम्हारे अंदर काम करने लगे। और ऐसे अहंकार की दीवार, अभी दीवार इधर ऐसे घेर दो तो हवा नहीं आएगी, दीवार हटा दो तो हवा आएगी। शिवाय नमः, श्री भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, ब्रह्मणे नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री दुर्गाय नमः इत्यादि हर मंत्र में नमः लगा हुआ है। जिस नाम के अंत में नमः लगाया जाता है उसका भाव यही रहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, सर्वभाव से तुम में ही समर्पित हूँ। इसी भावार्थ को लेकर जप करना चाहिए। तुम्हारी शक्ति मुझ में कार्य कर रही है, उस कार्य करने में आपकी शक्ति को जो बाधा आ रही वो आप ही दूर करिए। किसी नाम को प्रेम और विश्वास से जपते रहने से या फिर किसी मंत्र को विधिपूर्वक जपने से मन की वृत्ति कुछ समय में शांत होने लगती है। तभी साधक को सिद्ध बनाने की शक्ति संचित हो जाती है। साधक को साधनाभ्यास में नित्य नियम पूर्वक एक निर्धारित समय में ही बैठना अधिक लाभप्रद होता है। सबसे उत्तम समय प्रातः 2 बजे से 3 बजे या फिर 4 बजे से 5 बजे अभ्यास के लिए है। जो प्रातः शीघ्र ही अभ्यास में बैठना चाहते हैं उन्हें रात में जल्दी सो जाए तभी उठ पाएंगे। जिन्हें साधना में शीघ्र सिद्धि पाना हो वो रात्रि के अंतिम प्रहार में, मध्याह्न में, सायंकाल, अर्धरात्रि में 4 बार अभ्यास करते हैं। साधारण साधक प्रातः और सायंकाल बैठते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है आपकी शारीरिक शुद्धि के लिए और मानसिक शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन, नाड़ी की शुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का उपयुक्त अभ्यास होना चाहिए। जब ये सहज हो जाता है तब उसी में देवता की धारणा जोड़ दी जाती है। नाभि में या हृदय में अथवा दोनों भवों के बीच में मन को लगाना धारणा है। धारणा अभ्यास से भी कुछ शक्ति केंद्रित होती है और उसी केंद्र में चोट करती है तो कभी कभी किसी का वो केंद्र जागृत होता है, हमेशा जागृत में। जो जितना सतोगुण में जीता है उसका उतनी जल्दी जागृत होता है। अगर सतोगुणी व्यक्ति नहीं है, रजोगुणी तमोगुणी है और ब्राह्मण है तो उसका कभी नहीं होता। ब्राह्मण शरीर है पर तमोगुणी है पर रजोगुणी है, वो किसी भी प्रकार की साधना करे, भूत प्रेत की साधना में तो सफल होगा लेकिन ये देवताओं की साधना में सफल नहीं हो सकता। आत्मज्ञान की ओर तो बिल्कुल सफल नहीं हो सकता। इसके लिए शुद्ध सात्विकता चाहिए, सेवा पारायणता चाहिए, त्याग चाहिए। दैवी संपत्ति के ज्ञान विज्ञान, दैवी संपत्ति से ज्ञान विज्ञान कोश विकसित होता है। दैवी संपत्ति का हम जितना प्रयोग करते हैं उतना हमारा विज्ञान में कोश विकसित होता है और आसुरी संपत्ति उस दिव्य कोश को आच्छादित करती रहती है। जो आसुरी शक्ति है उससे विज्ञान में कोश आच्छादित रहता है और मन की जीव पूर्ति करता रहता है। कोई भी मंत्र जितनी श्रद्धा तथा जितने सरल विश्वास से शब्दार्थ का भावार्थ का मनन करते हुए जप किया जाता है उतना ही अधिक चित्त शांत होता है। जब बिल्कुल पाप का प्रभाव नहीं रहता तब उसके चित्त की शांति भंग करना बहुत मुश्किल है। तब वो चाहे जैसी परिस्थिति उसके सामने हो उसके चित्त की शांति भंग नहीं। इसका मतलब इसका संचित पाप समाप्त हो गया।
चित्त की अशांति का मतलब, मन की अशांति का मतलब है पाप का प्रभाव आ गया। पाप का प्रभाव जब नहीं होता तब चित्त शांत होता है। शांत चित्त द्वारा ही नित्य प्राप्त अखंड परमात्मा की सत्ता से संबंध ज्ञात होता है, पता चलता है। अखंड परमात्मा की सत्ता के साथ निकटता, तद्रूपता, तन्मयता की अनुभूति में ही साधक के संकल्प की पूर्ति होनी है। इसलिए प्राय मंत्र जप करने वालों को अपने मनोनीत इष्ट के दर्शन होते हैं, कामनाओं प्रार्थनाओं की पूर्ति भी। एक संत तो ऐसे करते थे, प्रत्येक रोग की दवा राम नाम को बताते थे, अर्थात परमात्मा का नाम बताते थे। किंतु जब इतनी श्रद्धा अथवा विवेक के साथ अगर नहीं है श्रद्धा और विवेक, तब यथोचित प्रयत्न श्रम भी करना चाहिए। औषधि तथा प्रगत तत्वों द्वारा उपचार भी करना चाहिए। किसी भी प्रकार से पवित्र शक्ति द्वारा ही दुखों की, रोगों की, दोषों की निवृत्ति होती है और शक्ति संयम से ही शक्ति सुलभ रहती है। अभिमान और काम संयम को नष्ट करते रहते हैं। संयम में ही समस्त दैवी संपत्ति और स्थिर सशक्त रहती है और असंयमी में सारी विपत्तियां आती रहती हैं। असंयम पूर्वक हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों द्वारा, वाणी, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मन, चित्त तथा बुद्धि द्वारा व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ वार्ता, व्यर्थ चिंता, व्यर्थ मनन करने से रोग, दोष, दुख, बंधन, व्याधि, उपाधियों की वृद्धि होती है। सेवा, तप, व्रत, ईश्वर स्मरण। सेवा, तप। तप का अर्थ है प्रतिकूलताओं को सहना। जैसे कोई सेवा करने का काम है कोई सामने, अब हमारे शरीर में आलस आ रहा है और आलस के कारण उठने का मन नहीं कर रहा है, पर सेवा कार्य आवश्यक है। तो आप में इतना संयम हो कि आप उस आलस को हटा के आप कार्य पूर्ण करें। इसको कहते हैं तप। आपका मन नहीं कर रहा है तो मन की वृत्ति को हटा के आप कर्म करें। सेवा, तप, व्रत, ईश्वर स्मरण, मंत्र जप, अनुष्ठान, दान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ध्यान, त्याग, प्रेम के द्वारा शारीरिक, मानसिक रोगों, दोषों, दुखों, बंधनों की निवृत्ति स्वतः होती रहती है। इसमें किसी मंत्र आदि जपने की आवश्यकता नहीं। माने अगर आप ठीक से अगर आप जीवन जीते हो तो किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। स्वतः आपका अंतर शक्ति से संबंध जुड़ जाएगा और स्वतः आपका संचित संस्कार जाग जाएगा। आपको दिव्य शक्ति खुद ही पकड़ लेगी। इसलिए शुद्धता से जीवन जीना चाहिए। व्यर्थ वचन, व्यर्थ मनन, चिंतन एवं विचारों के त्याग से मंत्र जप एवं स्मरण, चिंतन, ध्यान सुगम हो पाता है। किंतु व्यर्थ का त्याग सुगमता से नहीं हो पाता। आदत पड़ गई तो व्यर्थ का त्याग कहाँ सुगमता से हो पाता है। आरंभ में साधक या तो लालचवश या भयवश ही जप का अनुष्ठान का संकल्प करता है। लालच होता है या भय होता है। जितना कुछ पाने का लालच प्रबल रहता है या किसी प्रतिकूलता से छूटने का भय प्रबल रहता है, उतना ही मन जल्दी एकाग्र होता है और एकाग्र मन होने पर अंतरात्मा परमात्मा के योग विधान द्वारा परिणाम अनुकूल होता। मन एकाग्र हो जाए तो परिणाम अनुकूल होगा। जप योग में जापक को जो जब सामान्य अगर हम जप करते तो भी नाम अपराध से बचते रहना चाहिए। वो अपराध है 10 प्रकार। पहला अपराध है पर निंदा। निंदा की क्या जरूरत है? यथार्थ अगर किसी का भी है तो उसका बताना चाहिए, पर निंदा क्यों करना चाहिए? और दूसरा है आसुरी प्रकृति वाले की नाम की महिमा बताना। जैसे भी हम लोगों ने जिस व्यक्ति का नाम दिया तो आसुरी प्रकृति वाला है, उसके नाम की महिमा बताना, उसकी बड़ाई करना, तो आपका संबंध उससे जुड़ा ना। किसी संत महात्मा की महिमा बताई जाए। और विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखना, इनको तत्व से समझना चाहिए, भेद नहीं रखना चाहिए। चौथा है वेदों पर विश्वास, वैदिक ज्ञान को ऐसे हम तो भाई इस इष्ट को मानते हैं, हम कुछ नहीं, ये भी नहीं कहना चाहिए।
क्योंकि हर विधि वेद से ही प्रकट हुई है ना। अब आपको नहीं पता है। और शास्त्रों पर अविश्वास करना, गुरु में विश्वास करना। सातवां, नाम महिमा को सत्य न मानना, नाम के सहारे निषिद्ध कर्म करना, जैसे आजकल करते हैं निषिद्ध कर्म, कथा कहते हैं, नाम जपते, भगवान के नाम की महिमा गाते मंच के ऊपर, और नीचे क्या काम करते हैं। नाम के भरोसे शास्त्रोक्त कर्म न करना। हमने तो नाम का सहारा लिया, चाहे जैसे करो, ऐसा नहीं चलेगा। 10वां, भगवान नाम के साथ अन्य साधनों की तुलना करना, यही नाम अपराध है। नाम स्मरण में विश्वास की प्रधानता और जप में विश्वास के साथ मनोयोग की प्रधानता है। नाम स्मरण में विश्वास की प्रधानता और जप में विश्वास के साथ मनोयोग की प्रधानता। जप में विधि का ध्यान रखना, साथ ही शुद्धि और उच्चारण में सावधान रहना आवश्यक है। मंत्र में दीक्षा का विधान है। नाम जप में ऐसी कोई शर्त नहीं है। नाम संकीर्तन या नाम जप जब चाहे जैसे वैसे कर सकते। जप कई प्रकार से किया जाता है। जो साधक प्रातः सायं नियमित जप करते हैं उसको नित्य जप कहते हैं। जब कोई साधक विशेष तीर्थ में अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा आदि विशेष पर्व में विशेष जप करते हैं उसे नैमित्तिक जप कहते हैं। जब साधक किसी कामना की पूर्ति के लिए विशेष शक्ति युक्त देवी देवता के मंत्र का जप करता है उसे काम्य का जप कहते हैं। जब साधक मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध शुद्धि का ध्यान न रखकर मंत्र के देवता का ध्यान न रखकर श्रद्धा पूर्वक केवल संख्या की पूर्ति करके असंयम पूर्वक जप करता है तो उस जप को निषिद्ध जप कहते हैं। जो साधक किसी पाप अपराध के नाश के लिए जप करता है उसे प्रायश्चित जप कहते हैं। जब साधक एक स्थान में शुद्धता पूर्वक दृढ़ आसन कर जप करता है, जब संख्या पूरी के बिना उठता ही नहीं उसे अचल जप कहते हैं। जो साधक लेटे बैठे चलते फिरते कहीं भी किसी भी प्रकार से जो जप करता है, किसी भी दशा में करता है उस जप को चल जप कहते हैं। चल जप करने वाले साधक को इतना तो सावधान रहना ही चाहिए कि झूठ न बोले, निंदा न करे, कठोर वचन का प्रयोग न करे, व्यर्थ वार्ता न करे। जो साधक जप करते हुए वाणी को अशुद्ध नहीं करता उसकी वाणी में शक्ति बढ़ जाती है। जिस प्रकार स्नान करके कोई मनुष्य इसलिए अशुद्ध वस्तु का स्पर्श नहीं करता क्योंकि शुद्ध होने के पश्चात पुनः अशुद्धि न आ जाए, इस प्रकार जप करने वाला साधक जब से पवित्र हुई वाणी को अशुद्ध वाक्यों से प्रयोग करके अशुद्ध नहीं करता। उच्च कोटि के साधक श्वासोच्छ्वास के साथ जप करते, इसको अजपा जप, उसको क्या कहते हैं? ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, सहजय धुनि लागी रहे प्रेम सहित आकार। श्वास के भीतर जाते समय सो, बाहर जाते समय हंग की ध्वनि में वृत्ति लग जाए, अंदर जाने में सो और बाहर जाने में हंग। इसकी ये जो वृत्ति रहती है करने में, इसमें आपका ध्यान टिक जाए। आप इसको जपे ना, जैसे कोई कहे साल ले तो सो, कितना जपे, ये ध्वनि हो ही, देखो इसका विधान क्या है, ये ध्वनि आपकी हो ही रही है, इसमें आपको चित्त की एकाग्रता करनी, ना कि इसको जपना। सो हम तो कब तक करोगे, और भी तो काम है। तो इसको ध्यान से देखना और कि अंदर जाने में कौन सा शब्द चलित होता, बाहर सांस को ध्यान से देखना, अंदर जाने में क्या होता है, बाहर जाने में क्या होता है, इसको इसमें हमारी चित्त वृत्ति लग जाए, यही अनुभव करे कि मैं वही हंसो, मैं ही वो। जीव और शिव में निरंतर एकता की, सजातीयता की अनुभूति होते रहना अजपा जपी से, मतलब जीवत्व का भेद मिट जाए तब आपका जप सिद्ध हुआ।
इसीलिए जितने भी ये सिद्ध वाले महात्मा हैं, जैसे गोरखनाथ वाले, कोई भी, सब जब कोई मानता देते, अजपा जप को मानता देते। ऐसा जाप जपो मन लाई, ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई, सोहम सोहम अजपा गाई। आसन दृढ़ करी धारो ध्यान, आसन दृढ़ करी धारो ध्यान, इस दिन सुमिरो ब्रह्म ज्ञान, इस दिन सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। इस प्रकार के जपा जप से अब हमारा जब ठीक हो रहा है तो क्या परिणाम आएगा? अनहद नाद जागृत हो, आप अनहद नाद के प्रति सजग हो जाएंगे, सुनाई पड़ने लगेगा, भीतर से सोए हुए कमल खिलने लगेंगे और इसी को शक्ति ऊपर जाती हुई अनुभव होने लगेगी। ये सब पता चलेगा। भाई होता सब स्थूल देह में ही, क्यों नहीं पता चलेगा? वायु तत्व को अगर आप, वायु तत्व के प्रति अगर जागृति है, वायु तत्व ही श्वास आना जाना है, इसके प्रति आपकी चित्त वृत्ति अगर स्थित है तो ये सब होने लगेगा। षट चक्र की जागृति होने लगेगी। किसी भी साधना के द्वारा मन की वृत्ति जितनी शांत होगी, चित्त जितना ही शांत होगा, उतनी मात्रा में आप में शक्ति केंद्रित होने लगेगी। इसमें कुछ भी करना नहीं। जो शक्ति वृत्ति के रूप में विविध भोग का साधन बन रही है। अब कोई भी भोग, जैसे हमें ये फोन उठाना है, पहले इसकी वृत्ति ही तो बनेगी अंदर। जैसे फोन की क्या आकृति है, इस क्रिया को कैसे करना है, तब तो हाथ करेगा। पहले वृत्ति बनेगी, शक्ति हमारी वृत्तिमय बनेगी, फिर हम उस क्रिया को कर पाएंगे। तो किसी भी, कोई भी जो शक्ति वृत्ति रूप में विविध भोग का साधन बनती है, वही शक्ति जब अंतर में केंद्रित होती है तो विविध योग का साधन बन जाती है। भक्ति योग का साधक परमात्मा के पूर्ण होने में, अविनाशी होने में आस्था रखता है, परमात्मा के सनातन ज्ञान में श्रद्धा रखता है और उसके विधान से जो कुछ भी घटित रहता है उसके मंगलमय होने में विश्वास। ये बड़ी बात है। उसके विधान से जो भी घटित हुआ उसको स्वीकार करता है कि परमात्मा का विधान मंगलमय है। भक्त आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास और शरणापन्न की स्थिति के द्वारा सदा ही निर्भय, निश्चिंत और शांत होता है, वो भक्त है। भक्त उसे ही अपना सर्वमय मानता है जो सभी का है, जो निरंतर है, सर्वत्र है, सर्वमय है, नित्य सुलभ है। भक्त दूसरे के लिए काम करता है, अपने लिए अविनाशी जीवन में विश्राम करता है। संकल्प रहित होने पर ही विश्राम सुलभ होता है। भक्त का अपना कोई संकल्प नहीं होता। प्रभु के नाते दूसरों का संकल्प पूरा करना वो अपना कर्तव्य समझता है। जो कर्तव्य विमुख है, परापेक्षी है, किसी से कुछ चाहता है, वो अनंत में विश्राम कर ही नहीं पाता। वो तो कर्म में ही व्यस्त रहता है। जब तक अपने सद्गुण, सद्भाव, सद्ज्ञान, सद्विवेक की कमी है अपने में, और कमी रहते हुए उस कमी का दुख भरपूर नहीं है, तब तक उस कमी की पूर्ति के लिए हमारे मन में दृढ़ संकल्प नहीं होता। इसलिए दैवी संपत्ति की कमी का दुख बढ़ाना आवश्यक है। ये भी सुना जाता है कृपणता, कठोरता, भेदभाव, संशय आदि दोष जब तक रहते हैं साधक में, तब तक उसको भक्ति का अनुभव नहीं होता। बुद्धि में जितना अधिक जड़ वस्तु के प्रति मोह रहता है, वही तो वही है, लोभ रहता है, तब तक उतनी ही ज्यादा जड़ता से साधना का आरंभ करना पड़ता है। बुद्ध में जब तक वस्तु के प्रति मोह रहता है, वस्तु का लोभ रहता है, तब तक उतनी ही जड़ता से उसी प्रकार की साधना का आरंभ करना होता है। जड़ मूर्त की खोज करते हुए उनके लिए मूर्ति पूजा है। जिनकी बुद्धि में मोह और लोभ ज्यादा, मूर्ति पूजा में करो, ये चढ़ाओ, ये दक्षिणा दो, ये करो, तब तुम्हारा पूरा होगा। कुछ
निकलता है, नहीं तो प्राणी नहीं निकालता। जड़ मूर्ति में खोज करते हुए परमात्मा का प्रेमी चेतन प्राणी को प्रभुमय देखने लगता है और पुनः स्वयं में खोजने लगता है। खोजना बाहर होता है, खोजना वहीं से आरंभ है जहाँ स्वयं साधक होता है। यदि परमात्मा स्वयं के प्रेम में नहीं सुलभ होता तब वो मंदिरों में मूर्तियों में भी नहीं सुलभ होगा। प्रेम के द्वारा साधक स्वयं मंदिर बन जाता है और परमात्मा को स्वयं में ही प्रतिष्ठित पाता है, साथ ही स्वयं को प्रभु में ही प्रतिष्ठित देखता है। यह भी बात है कि जिसकी दृष्टि अथवा मन की वृत्ति कामनी में और कंचन में लगी, जिसकी दृष्टि या जिसके मन की वृत्ति इन दो चीजों में लगी है, उसको भक्त की साधना में कभी सफलता नहीं मिल सकती। किसी भी प्रकार की साधना में उसे सफलता नहीं मिल सकती। जब इन दोनों का त्याग हो जाता है तब पूर्ण हो जाता है, तब उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तब पूरी शक्ति से प्रभु के नाम का अवलंबन लेने से, निराश न होकर नाम का आश्रय लेते रहने से एक समय ऐसा होता है जब पूरी प्रभु से अभिन्नता का बोध होने लगता है। मर जाएगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, मर जाएगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान। झूठी माया जगत की मत करना अभिमान, झूठी माया जगत की मत करना अभिमान। मत करना अभिमान सभी ज्ञानी जन कहते, मत करना अभिमान सभी ज्ञानी जन कहते। तज ममता भज राम यही अविनाशी रहते, तज ममता भज राम यही अविनाशी रहते। कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे। भजा नहीं भगवान अरे मूरख मर जावे, भजा नहीं भगवान अरे मूरख मर जावे। भोग, अब आप देख लीजिए, किसी को भी देखिए, भोग, ऐश्वर्य, धन, अधिकार की कामना रहते जीव त्यागी सन्यासी हो ही नहीं सकता और वो संकल्पों की पूर्ति में ही व्यस्त रहेगा। कोई साधक कामों भोग से दूर रहते हुए स्त्रियों के प्यार में, मान में आसक्त हो जाता है, परिणाम नहीं देख पाता और स्त्रियों के वात्सल्य भाव के रसासात वो भी मनोविकार है, उससे अनुचित प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी वस्तु को अथवा व्यक्ति को पाकर हर्ष और शोक नहीं होता तब किसी के भी प्रति आकर्षण नहीं। कोई मिला, आया या गया, कोई वस्तु मिली, कोई हर्ष भी नहीं है, कोई शोक भी नहीं है, तब समझना चाहिए किसी के प्रति आकर्षण नहीं है। मतलब हमने छोड़ दिया, हम भाग गए, ऐसा नहीं। रहे, स्थिर रहे, अपने मन को समझता रहे, किसी के प्रति भी आकर्षण नहीं रहता, तब भोग वृत्ति समाप्त हो जाती है। जिसकी भोग वृत्ति समाप्त हो जाती है उसकी यह स्थिति होती है और इस स्थिति के होने पर तभी कर्मों का क्षय होना शुरू होता है। तब ऐसी दशा में कर्म बढ़ते नहीं। फिर से इसको सुने, जब किसी भी वस्तु को अथवा व्यक्ति को पाकर हर्ष शोक नहीं होता, जब किसी के भी प्रति आकर्षण नहीं रहता, तब भोग वृत्ति समाप्त हो जाती है और तब कर्मों का क्षय होना शुरू होता है। तत्पश्चात राग सत्य अनुराग में बदल जाता है। जो राग है मन में वो अनुराग में बदल जाता है। जिस साधना से अथवा ज्ञान भक्ति से मैं और मेरा पना न छूटे वो साधना, वो ज्ञान तथा भक्ति दंभ से दबी हुई माननी चाहिए। उस साधना में दंभ है। अगर ऐसा नहीं होता, भक्ति की साधना भी तमोगुण या रजोगुण अथवा सतोगुण की भूमिका से ही आरंभ होती है। जो साधक सावधान है वो सात्विक श्रद्धा, विवेक पूर्ण विश्वास का ही आश्रय लेते हैं।
इसलिए आरंभ से ही श्रद्धा तथा विश्वास को सतोगुणी बनाने के लिए नित्य निरंतर निरीक्षण आवश्यक होता है। जिन साधकों के मन में ज्यादातर ये होता है गुरु बनने की, सम्मान प्रतिष्ठा की तथा धन की कामना रही। गुरु बनने की तो बहुत लोग बड़े जोर जोर से कहते हैं हमारे इतने शिष्य, और शिष्य कोई किसी का नहीं। अरे आप जिस बालक को जन्म देते हो, जिस पत्नी को आप इतनी मेहनत से धन कमा के परिश्रम से पालते हो, जिस परिवार को, वो तो तुम्हारे होते नहीं, वो तो तुम्हारे होते नहीं। तो दूसरा भी जिसको तुम जानते नहीं हो खुश कर दे हो कि शिष्य का हमार मानेगा, कहीं नहीं मानेगा, बड़ा वहम है। जिन साधकों में साधकों के मन में गुरु बनने की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, धन की कामना रहती है, वो बीच में ही अटके भटके रहते हैं। वो भक्त साधु कहलाकर साधना की ओट में अपने भोग वृत्ति की ही पूर्ति करते रहते हैं। परमात्मा का योग उनके लिए सुलभ नहीं होता। जिस साधना के द्वारा परमानंद, परम शांति, नित्य मुक्ति की अनुभूति होती है, उस साधना को गुरुवाई के पीछे, मान प्रतिष्ठा के पीछे लगा देना, धन के पीछे लगा देना, मूढ़ता का ही परिचय देना है। अहंकार का ज्ञान ना होने तक मान, पूजा, भेद, प्रतिष्ठा, गुरुवाई बहुत प्रिय लगती है। जब तक अहंकार का ज्ञान नहीं होता तब तक मान, पूजा, भेद, प्रतिष्ठा, गुरुवाई बहुत प्रिय लगती है। अहंकार रहते सत्य तक दृष्टि पहुंचती ही नहीं, और अनंत सत्य में दृष्टि पहुंचते ही अहंकार रहता ही नहीं। ज्ञान की खोज स्वयं में ही करना है। ज्ञान में ही अहंकार की परिधि समझ में आती है। ज्ञान अगर नहीं है तो आप अहंकार की परिधि नहीं समझ सकते। भक्ति योग की साधना में जो साधक लग जाते हैं, वो अहंकार का निरीक्षण उन्हें करते रहना चाहिए और अधिकार के भोग का त्याग कर दूसरों से मिलने वाले मान से बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि दूसरा कोई मान देता है, क्यों देता है? वो कहीं ऐसा दांव तुम पे लगा देगा कि तुम भी नहीं झेल पाओगे। इसलिए बहुत सावधान रहे। उदाहरण सामने महाराज जी कैसा दांव लगा ना, आज भी लग रहा है। बहुत सोचो, इतना जागृत व्यक्ति और इतना सावधान, और इतनी सावधानी से उन्होंने हर चीज करी, तभी थोड़ा बहुत बच पाया। इसलिए अहंकार का निरीक्षण करते रहना चाहिए और अधिकार के भोग का त्याग करते हुए दूसरों से मिलने वाले मान से सावधान रहकर बच कर रहना चाहिए। अपमान अथवा प्रतिकूलताओं को सहन करना चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए। ज्ञान विचार संबंधी पुस्तकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। समझ बूझ कर अधिक भोजन मिलने पर भी भोजन स्वल्प ही करना चाहिए। भले ही सब कुछ सुलभ हो, पर उसका प्रयोग खुद के लिए बहुत कम करना चाहिए। व्यर्थ समय कभी नष्ट न करें, व्यर्थ वार्ता का त्याग करें, सत कथा या कीर्तन का भेद समझे, रहस्य समझे और व्यर्थ चिंतन का त्याग करके परमेश्वर के नाम का स्मरण करें। उनकी लीलाओं का तत्वपूर्वक उनके धामों का चिंतन करें। ऐसे नहीं सुनते रहे, कुछ मतलब नहीं है। व्यर्थ दर्शन छोड़कर श्रद्धेय गुरुजनों से प्रीति करें। संतों के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहें। व्यर्थ सुनना छोड़कर सत्कर्म सत्कथा श्रवण करें। व्यर्थ भ्रमण का त्याग कर कर्तव्य पालन एवं अवकाश मिलते ही अपने अध्ययन और ध्यान में स्वयं में शांत होने का अभ्यास बनाए। समय मिले और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सेवा कार्य करे, उसके बदले में कुछ न चाहे, और जब करोगे तो मिलेगा तो भाई कुछ न कुछ। चलो बस इतना ही। देखो मिलता है क्या संसार में, सुख लेते लेते
माया के विस्तार में सुख लेते लेते, ललित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती, शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती, प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती, प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती, तृप्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, रति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, ललित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, मिला जो कुछ भी तुमको उसके वो भी बन बैठे, मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही वो ही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे, स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते, स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, रहित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी, दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी, देह के अभिमानी तुम ही हो सकते आत्मज्ञानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते आत्मज्ञानी, समय निकला जाता व्यवहार में सुख लेते लेते, समय निकला जाता व्यवहार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, बड़ा पुरुषार्थ यही है जीवन का उद्धार करना, बड़ा पुरुषार्थ यही है जीवन का उद्धार करना, योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना, योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना, पथिक अब मत रुकना अधिकार में सुख लेते लेते, पथिक अब मत रुकना अधिकार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, रहित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, हम लोग नरसिंह भगवान का मंत्र दोहरा लें 5 बार। ओम उग्रवीर महाविष्णु, ओम उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमाम्यहम्। ओम उग्रवीर महाविष्णु, ओम उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं
भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रवीर महाविष्णु ॐ वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रवीर महाविष्णु ॐ वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् सर्व बस अब दूसरा नहीं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।